पाकिस्तान की आलमी सतह पर बड़ी कामयाबी। रिकॉर्डिंग केस का फैसला पाकिस्तान के हक में आ गया। ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड हाई कोर्ट के फैसले में पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान के मुताबिक अदालत ने पाकिस्तान के खिलाफ पहले दिए गए तमाम फैसले कलअदम करार दे दिए। PIA तमाम असासे बहाल कर दिए। रूजवेल्ट होटल न्यूयॉर्क और स्क्राइब होटल पेरिस भी पाकिस्तान को वापस मिल गए। ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड हाई कोर्ट ने तिथियान कॉपर कंपनी की जानिब से पुराने फैसले पर अमल दरामद की दरखास्त खारिज कर दी। PIA के खिलाफ पहले दिए गए तमाम अहकामात और असासे मुंजमद करने का हुक्म मनसूख। कंपनी को पाकिस्तान के खिलाफ कानूनी चाराजोई पर इखराजात अदा करने का भी हुक्म। सिंध वाले घरों में रहें, महफूज रहें। गैर जरूरी बाहर निकलने पर कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। सूबे में नई सख्त पाबंदियों का नफाज। रात 8 बजे के बाद घरों से गैर जरूरी निकलने पर पाबंदी आयद। इंतहाई जरूरी काम से गाड़ी पर सिर्फ एक फर्द सफर कर सकेगा। 10 से जायद अफराद की तकरीबात पर पाबंदी। घर, हॉल या किसी भी मकाम पर 10 से जायद अफराद की तकरीब या इज्तिमा नहीं हो सकेगा। रात 12 बजे तक रेस्टोरेंट्स को होम डिलीवरी, टेक अवे और ड्राइव थ्रू की इजाजत होगी। कोर कमांडर्स के अफगानिस्तान से फायरिंग के बढ़ते वाकयात का सख्ती से नोटिस ले लिया। अफगानिस्तान को अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोकने का मुतालबा। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में शुरा ने कहा, अफगानिस्तान में दहशतगर्द ग्रुप फिर सर उठा रहे हैं। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। अफगानिस्तान पाकिस्तान की तरह बेहतर मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी इक़दाम करे। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में आलमी, इलाकाई और मकामी सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी गौर। आर्मी चीफ ने कोरोना की तीसरी लहर में सिविल इंतजामिया की भरपूर मदद पर फॉर्मेशंस के किरदार को सराहा। कहा, इक़दामात से वबा के फैलाव के रोकथाम में मदद मिली। खाकान अब्बासी ने उसी मौक़िफ़ को आर्टिकुलेट किया जो PMLN का मौक़िफ़ है, जो उनको शो कॉज नोटिस इशू हुआ था, उसका जवाब अभी तक नहीं आया। तो जब वो जवाब आएगा तब बैठ के देखेंगे। PDM कोई रिवॉल्विंग डोर पॉलिसी नहीं है कि उसका एतमाद भी तोड़े और बाहर निकल जाए और फिर आपको तकलीफ हो तो वापस अंदर आने की कोशिश करें। दरवाजे बंद है। शहबाज शरीफ की हिमायत, मरियम नवाज की मुखालफत। पीपल्स पार्टी की PDM में दोबारा शमूलियत पर नून लीग तकसीम। शहबाज शरीफ पीपल्स पार्टी की वापसी के ख्वाहिशमंद, मरियम नवाज की खुलकर मुखालफत। नायब सदर मुस्लिम लीग ने कहा, PDM इत्तेहाद नया नहीं। पीपल्स पार्टी की वापसी पर शाहिद खाकान अब्बासी और मेरा मौक़िफ़ एक ही है। फजलुर रहमान को भी सोच यही है। पीपल्स पार्टी पहले शोकॉज का जवाब देगी तो फिर PDM देखेगी। शहबाज शरीफ ने बतौर अपोजिशन पार्लियामेंटेरियंस को दावत दी, जहां शहबाज शरीफ हो वहां मेरी मौजूदगी जरूरी नहीं। सीनियर रहनुमा नून लीग शाहिद खाकान अब्बासी को भी सख्त तहफ़्फ़ुज़ात। पीपल्स पार्टी की शमूलियत पर PDM की जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त छोड़ने का ऐलान। कहा, असूलों पर कोई समझौता नहीं करूंगा। मौलाना गाली वापस लें, शाहिद खाकान मुआफ़ी मांगे, PDM में आने को तैयार हैं। पीपल्स पार्टी का जवाब। कमर जमान कायरा बोले, नून लीग साथ देती तो आज न सिर्फ पंजाब बल्कि मरकजी हुकूमत खत्म हो चुकी होती। मौलाना को फैसला करना चाहिए वो कहाँ खड़े हैं। हम अपने मौक़िफ़ पर खड़े हैं। ना अहल शीन और नून इक़्तिदार की जंग में एक बार फिर आमने सामने। मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल का मरियम नवाज के बयान पर रद्द-ए-अमल। बोले, मरियम सफदर पीपल्स पार्टी से जवाब तलबी जबकि शहबाज शरीफ पाँव पड़ रहे हैं। मरियम सफदर इक़्तिदार की लालच में हदों को पार कर चुकी। नून लीग में जमहूरियत नहीं बादशाहत थी और बादशाहत में ऐसा ही होता है। मुआविन ख़ुसूसी फिरदौस आशिक अवान ने कहा, ज़िले सुबहानी दोइम ने अपने इशाये में मरियम नवाज को भी मक्खन से बाल की तरह निकाल दिया। PDM मरियम नवाज ने किरची किरची कर दिया। अब शहबाज शरीफ की फुर्तियां इसे नहीं बचा सकती।
शरीफ खानदान के खिलाफ हुदैबिया पेपर्स मिल्स केस दोबारा खोलने की तैयारी मुकम्मल। केस 2 से 3 हफ्तों में मुतल्लिका फोरम को इरसाल कर दिया जाएगा। नई दफात के तहत केस दोबारा खोले जाने का इम्कान। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर कहते हैं, हुदैबिया केस जो पहले चला था वो सिर्फ असासों की हद तक था। हुदैबिया केस कभी ठीक से ना खुला ना ही बंद हुआ था। हुदैबिया केस में नवाज शरीफ पर लंदन की काजी फैमिली के नाम पर अकाउंट्स खोलकर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम था। वफाकी हुकूमत की सिंध में बढ़ते जराइम पर सख्त तशवीश। वज़ीर आज़म इमरान खान की गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और असद उमर से सिंध की सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। इमरान खान की शेख रशीद को सिंध के दौरे की हिदायत। कानून नाफिज करने वाले इदारों से मिलकर सूरत हाल पर हिकमत अमली तय करेंगे। रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करेंगे। एक मिनिस्टर साहब ने धमकी दी, उनका क्राइटेरिया ये है कि वो आपकी लीडरशिप का पर्स उठा के जाते, जिसकी वजह से उनको मिनिस्ट्रीशिप मिली। हमें भी आता है इसका जवाब देना। जाओ शेरों को पालो तुम लोग, आप चुप करो। सिंध का इशू है, सिंध के पानी का मसला है और आपको वो लगी हुई है। सर वी डिमांड एन अपॉलजी फ्रॉम द इसरा चेयरमैन के खिलाफ एक रेजोल्यूशन मूव करें कि ही शुड बी सैक्ड। पानी के मामले पर सिंध हुकूमत का पारा हाई। चेयरमैन इरसा पर इल्जामात की बौछार, हटाने का मुतालबा। सिंध असम्बली में सूबाई वजीर सुहेल अनवर सियाल फिर भड़क उठे। पीटीआई रुकन बिलाल गफ्फार पर हमले के लिए दौड़े। ऐवान में शदीद हंगामा। सुहेल सियाल ने कहा, मीटिंग में सिंध के नुमाइंदे पर चेयरमैन इरसा ने पेपर फेंका। पानी नहीं मिला तो एहतजाज किसी भी शक्ल में होगा। शर्जील मेमन बोले, चेयरमैन इरसा को यहाँ बुलाया जाए, उनको बताएं कि मुंह पर किताबें किस तरह मारते हैं। मुकेश चावला ने कहा, सिंध के नुमाइंदे पर पेपर फेंका जाना बर्दाश्त नहीं करेंगे। स्पीकर आगा सिराज दुरानी ने तजवीज दी, अगर चेयरमैन इरसा का रवैया ऐसा है तो तहरीक लाएं। जहांगीर तरीन ग्रुप का सूबाई वजीर अजमल चीमा के घर में इशाया। इजलास में तरीन ग्रुप के हिमायती अरकान असम्बली को बयानबाजी करने से रोका गया। कौमी और सूबाई असम्बली के बजट इजलास में पार्टी की भरपूर हिमायत का फैसला। वफाकी काबीना ने कलअदम TLP की दरखास्त पर कमेटी की तश्कील की मंजूरी दे दी। मुआशी शुराए नमू में बेहतरी पर डेस्क बजाकर वज़ीर आज़म को खिराज तहसीन। वफाकी वज़ीर असद उमर कहते हैं, मुआशी आशारिये मुसलसल मस्बत होते रहे, जिसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। तरसीलात ज़र, बरामदात, सनती तरक्की और ज़राअत में तरक्की से शुराए नमू बेहतर हुई। पाकिस्तान में 4 में से 3 फसलों की तारीखी पैदावार हुई। काबीना इजलास में शुरका को इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर भी ब्रीफिंग। कोरोना से मुतालिक सामान बोस्निया भिजवाने का फैसला। मसला फ़लस्तीन पर मुस्लिम ममालिक के साथ मिलकर मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने में कामयाब रहे। अमरीका ने वीटो पावर का इस्तेमाल करके रुकावट डाली। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का सैनेट में इजहार ख्याल। कहा, अमरीकी रवैये के बाद मजबूरन ये मामला अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में उठाया। पाकिस्तान ने मसला फ़लस्तीन पर अपना मौक़िफ़ भरपूर तरीके से पेश किया। सियासी क़यादत का फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती। सैनेट में फ़लस्तीन से मुताल्लिक़ करारदाद मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर। सेनेटर बाबर आबान बोले, इसराइल के हवाले से पाकिस्तान की पॉलिसी वाज़ेह है, कभी इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। जंगबंदी में हमारा अहम किरदार रहा। रज़ा रब्बानी ने कहा, इसराइली बर्बरियत मुस्लिम उम्मा के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। अमरीका को पाकिस्तान की एयरबेस देना बंद किया जाए। मुसद्दिक मलिक बोले, मफामती करारदादों से कुछ नहीं होगा, हमें कहना होगा कि बहुत हो चुका, अब बस कर दो। चौधरी निसार अली खान आज पंजाब असम्बली की रुकनीत का हल्फ उठाएंगे। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली का राब्ता। बताया, हल्फ उठाने में कोई रुकावट नहीं, क्लियरेंस जारी कर दी गई, अदालतों से चेक कर लिया। चौधरी निसार के खिलाफ कोई हुक्म इम्तना नहीं।
रावलपिंडी रिंग रोड का मामला। जुल्फी बुखारी के कजन यावर बुखारी की प्रॉपर्टी इन्वेस्टर से टेलीफोन कॉल की रिकॉर्डिंग सामने आ गई। एक्सप्रेस न्यूज के प्रोग्राम टू द पॉइंट में नशर की गई। कॉल में यासीन नामी इन्वेस्टर 5000 कनाल जमीन खरीदने की बात कर रहा है। यावर बुखारी कहते हैं 3 साल पहले इन्वेस्टर से बात हुई लेकिन बात आगे नहीं बढ़ी। कोरोना ने वफाकी वजीर तालीम को भी जकड़ लिया। शफकत महमूद का टेस्ट पॉजिटिव आ गया। मुल्क में वबा एक दिन में मजीद 92 अफराद की जानें ले गई। 2253 नए केसेस। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं कल पहली दफा एक दिन में 2.5 लाख से जायद अफराद की वैक्सीनेशन की गई। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने मुख्तलिफ तालीमी प्रोग्राम्स के मुलतवी शुदा इम्तिहानात का दोबारा शेड्यूल जारी कर दिया। लाहौर में SOPs की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई। डिफेंस में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिम और स्नूकर क्लब सील। पाकिस्तान ने सिंगल डोज कोरोना वैक्सीन तैयार कर ली। हुकाम वजारत सेहत के मुताबिक प्लांट महाना 30 लाख खुराकें तैयार कर सकता है। चीन की जानिब से केन साइनो वैक्सीन का खाम माल कौमी इदारा सेहत को दिया गया था। खलीज बंगाल में बनने वाला यास शदीद तरीन समुद्री तूफान में तब्दील। तूफान आज भारत के साली इलाके से टकराएगा। मगरबी बंगाल में तेज हवाओं से 2 अफराद हलाक, कई मकान तबाह। और चांद को ग्रहण आज लगेगा, पाकिस्तान में नजर नहीं आएगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दिन 1:48 पर चांद को ग्रहण लगेगा। सुपर मून भी होगा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। मैं हूं जमील सुखेरा। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करते हैं और सबसे पहले अहम खबर देंगे आपको। रिकॉर्ड केस में ब्रिटिश वर्जन आइलैंड हाई कोर्ट का फैसला पाकिस्तान के हक में आ गया। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान के मुताबिक PIA के तमाम असासे बहाल कर दिए गए। अदालत ने पाकिस्तान के खिलाफ पहले के तमाम फैसले कलअदम करार दे दिए। रोजवेल्ट होटल न्यूयॉर्क और स्क्राइब होटल पेरिस भी वापस पाकिस्तान को मिल गए। पाकिस्तान की आलमी सतह पर बड़ी कामयाबी। रिकॉर्ड केस का फैसला पाकिस्तान के हक में आ गया। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान खालिद जावेद खान ने बताया है कि ब्रिटिश वर्जन आइलैंड हाई कोर्ट ने फैसला पाकिस्तान के हक में सुना दिया है। अदालत ने पाकिस्तान के खिलाफ पहले दिए गए तमाम फैसले कलअदम कर दिए हैं। PIA के तमाम असासे बहाल कर दिए गए। अटॉर्नी जनरल का कहना है कि रोजवेल्ट होटल न्यूयॉर्क और स्क्राइब होटल पेरिस भी पाकिस्तान को वापस मिल गए हैं। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान के मुताबिक ब्रिटिश वर्जन आइलैंड हाई कोर्ट ने टिथान कॉपर कंपनी की जानिब से पुराने फैसले पर अमल दरामद की दरखास्त खारिज कर दी और केस में PIA के खिलाफ पहले से दिए गए तमाम अहकामात को मनसूख करते हुए PIA के असासे मुंजमद करने का हुक्म मनसूख कर दिया। अदालत ने टिथान कॉपर कंपनी को पाकिस्तान के खिलाफ कानूनी चाराजोई पर होने वाले इखराजात भी अदा करने का हुक्म दिया। ताहम कंपनी फैसले के खिलाफ अपील दायर कर सकेगी। TCC नामी कंपनी ने रेकोडिक अवार्ड पर अमल दरामद के लिए ब्रिटिश वर्जन आइलैंड में कानूनी चाराजोई के लिए दरखास्त दायर की थी। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात फ़ारूक हबीब ने रिकॉर्ड केस में जीत को पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी करार दिया। कहते हैं कि अब तनकीद करने वालों को मुआफ़ी मांगनी चाहिए जो कहते थे कि रोजवेल्ट होटल दोस्तों को दे दिया गया। तमाम पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है जो ये फैसला ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड हाई कोर्ट से पाकिस्तान के हक में आया है। और आपके इल्म में है कि इन असासों की जो मालियत है वो अरबों रुपए के अंदर है। और मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का ये एक इस मामले के ऊपर ख़ास उनकी जो है वो तवज्जो थी और यही वजह है कि हमारे वकला ने बेहतरीन अंदाज से जो है वो केस फाइट किया। और जो रिकॉर्ड एक्ट के ऊपर केस लेके गई थी जो कंपनी, उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा। अदालत से बड़ा वाज़ेह फैसला आया। जो रिसीवर अपॉइंट किया हुआ था रोजवेल्ट होटल न्यूयॉर्क के ऊपर और स्क्राइब होटल पेरिस के ऊपर, जो पाकिस्तान की बहुत बड़े कीमती असासे हैं जो बैरून मुल्क हैं, जो PIA के असासे हैं, उनको ऊपर से जो रिसीवर है उसको रिमूव कर दिया गया है। और जो कानूनी चाराजोई के ऊपर वकला के अखराजात भी आए हैं वो भी उस कंपनी जो केस दाखिल करने वाली कंपनी है उनको अदा करने पड़ेंगे। और यहाँ पर आज वो लोग यकीनन मायूस हुए होंगे
और इस वक्त जो है उनको मैं समझता हूं कि खुलेआम सामने आके माफ़ी मांगनी चाहिए। जो ये प्रोपेगेंडा करते थे कि ये होटल जो हैं वो हुकूमत ने अपने दोस्तों को देने का फैसला कर लिया है और इस अंदाज से जो है इन होटल्स को जो है वो किसी के हवाले किया जा रहा है, आज वो तमाम जो कंस्पिरेसीज और इस किस्म का शोशा छोड़ने वाले लोग हैं उनको अपने झूठ के ऊपर आकर माफ़ी मांगनी चाहिए